नमस्कार दोस्तों। तो ये वीडियो मैं दूसरी बार बना रहा हूँ। होपफुली इस बार इको ना आए, मैं चेक करके ही अपलोड करूँगा। सो दिस इज़ अबाउट अयोनिज जन्म। तो जैसे कि भविष्यमालिका बुक में लिखा हुआ अयोनिज जन्म, उसी के बारे में मैंने वीडियो बनाया था। लेकिन क्या हुआ, बहुत ज़्यादा रीसाउंड इको आ रहा था, तो इसलिए मैं दूसरी बार बना रहा हूँ। ठीक है। महापुरुष शिशु अनंत दास अपने शिष्य बारंग कहते हैं, बारंग सुनो प्रभु, श्री वीरजा क्षेत्र में अनंत मिश्र के गृह में जन्म। ये मैंने कल बता दिया था, राइट। वैतरणी नदी भी मैंने, रिवर ऑफ सोल्स, मिल्की वे मैंने बता दिया। यमुना और गंगा, हाइड्रा, हाइड्रस, मिल्की वे, एरिडानस, ये सब है। आज हम बात करेंगे अयोनिज जन्म। ओके, ये अयोनिज जन्म क्या है उसके बारे में मैं बात करूंगा। तो इधर लिखा हुआ है, आगामी सुबाहु कलयुग में जब पात भीषण अत्यंत व्यापक होगा, तब ये मृत्यु लोक में प्रबुद्ध स्वरूप में प्रकट होगा। मैं शून्य अयोनि से संभूत होकर, अर्थात बिनी किसी योनि जन्म से प्रकट होऊंगा। सो ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, मानव के लेवल पे पॉसिबल नहीं है। यही मैं बताना चाह रहा था, क्योंकि ह्यूमन अयोनि दोनों एक सेंटेंस में नहीं आ सकते। अयोनि का असली मतलब जो आज मुझे सडनली डिकोड हुआ वो है एनर्जी, यानी ऊर्जा। ओके, सो ऊर्जा लेवल पे प्रकट होना। तो इसके लिए मैंने एक स्क्रिप्ट भी लिखा है, मैं पढ़ के सुनाऊंगा। ओके, पुराणों में बार बार एक ऐसा जन्म का वर्णन मिलता है जो साधारण मानव जन्म की राह से नहीं आता। इसे अयोनिज कहा गया है। संस्कृत में इसका अर्थ है योनि से न जन्मा हुआ। सामान्य समझ में इसे कोई जादू या अलौकिक शरीर निर्माण की तरह लिया जाता है, परंतु गहरी परंपरा में इसका अर्थ कुछ और ही है। यहाँ बात शरीर की नहीं, चेतना की है। देह साधारण हो सकती है, पर सिद्धांत असाधारण होता है। कलयुग के अंत में जब अवतार चेतना का प्राकट्य बनाया जाता है, तब उसका मार्ग किसी भौतिक द्वार यानी फिजिकल वे से नहीं, बल्कि एक अक्ष से आता हुआ बताया गया है। पुराण इसे मेरु कहते हैं, ब्रह्मांड ग्रंथ इसे स्वर्ण धुरी कहते हैं, और आधुनिक खगोल शास्त्र इसे ध्रुव अक्ष के रूप में पहचानता है। भागवत पुराण में शिशुमर बोलते हैं, राइट, डॉल्फिन जैसा रूप, जो आकाश गंगा मिल्की वे को सूचित करता है। इसी शिशुमर रूप में विष्णु नाभि भी स्थित है। तो जब आप इसमें जाएंगे ना, सॉफ्टवेयर में या कोई स्काई सॉफ्टवेयर में जाएंगे, तो आपको आकाश गंगा ये सब दिखेगा। ओके, तो मैं ग्राउंड हटा दूंगा और आपको दिखाऊंगा। सो यहाँ फॉर एग्जांपल आपके शिव जी हैं, राइट, ये शिव जी हैं, ओपियोकस भी बोलते हैं इंग्लिश में। इनके हाथ में सर्प है, इनको सर्पधारी भी बोला जाता है, और इसको बोलते हैं मिल्की वे। ओके, जब वो बोलते हैं ना भविष्यमालिका में धनुर्मास में जन्म होगा, यानी वो इट इज़ मोर लाइक वैकुंठ एकादशी या मकर संक्रांति या देवयाना या उत्तरायण। देखा कैसे ग्लो कर रहा है। तो ये है, यहाँ से पैदा होते हैं अवतार। ओके, धनुर्मास में, क्योंकि वो विष्णु नाभि है, इसी एरिया को विष्णु नाभि भी बोलते हैं। ओके, और ये रिवर ऑफ सोल्स जो मैं बोलता रहता हूँ ना, आत्माओं का रिवर, तो ये थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे करके जा रहा है। घूम तो रहा है बहुत, हाँ, स्थिर नहीं है। तो क्या होता है, यहाँ आप देख सकते हैं, इसको हाइड्रा यानी कालिया नाग भी बोलते हैं। यह है मिथुन राशि। अभी गुरु ग्रह या जुपिटर बृहस्पति अभी मिथुन में है, तो ये रिवर ऐसे आता है। ठीक है, ऐसे आता है, इसी को हम मिल्की वे बोलते हैं। थोड़ा जूम करेंगे तो आपको प्रॉपरली दिखेगा। ठीक है, यही है आकाश गंगा। यहाँ बहुत क्लियर है, जब आप बहुत जूम करेंगे ना बहुत क्लियर दिखेगा, वरना थोड़ा धुंधला धुंधला जैसे लगेगा। ठीक है, आकाश में भी दिखता है टेलीस्कोप में। Now coming back to the वीडियो, कालीनंद मुखर्जी ने तारामंडल मैंने कल दिखाया था हिंदू एस्ट्रोनॉमी पर
लिखते समय बताया कि आकाश गंगा का को विरजा भी कहा गया है। यही वो नदी है देवादि मार्ग उत्तरायण और पितरायण दक्षिणायन को विभाजित करती है, डिवाइड करती है। इन दोनों के बीच जो रंध्र है वही है खंड, जिसे हम खंडगिरी भी बोलते हैं। मिथुन और धनु के बीच की आकाशगंगे विच्छेद के रूप में पहचानते हैं। जब ग्रंथ अयोनिज अवतार कहते हैं तब उनका संकेत किसी विचित्र गर्भ विज्ञान पर नहीं होता। संकेत यह है कि अवतरण चेतना की मार्ग से होगा, ना कि केवल शरीर के माध्यम से। देह तो केवल पात्र है, काम चेतना का है। यही कारण है कि अन्य परंपरा में उसे कोड को दोहराती। ईसाई परंपरा में बिगॉटन नॉट मेड, बौद्ध परंपरा में त्रुषित अवतरण, ताओ परंपरा में देव बीज और मिस्री परंपरा में सितारा सीरियस में दिव्य बीज का आगमन बोलते हैं। ये अवतरण हमेशा स्थापन के लिए होता है। गीता कहती है धर्म के हानि होने पर मैं आता हूँ। सो इट इज़ ए कॉस्मिक साइकिल, एक टाइम साइकिल। ओके, सो जैसे मैं पिछले वीडियो में मतलब बता रहा था, गंगम स्टाइल फॉर एग्जांपल गाना जो है, तो सब लोग बोल रहे थे ना 2012 में दुनिया ख़त्म हो जाएगा ये वो। 2012 विश्ववासु नाम संवत्सर है, ठीक है। और एज पर विक्रम संवत कैलेंडर कल्कि का जन्म विश्ववासु नाम संवत्सर यानी 2012 में हुआ था। दिस इज विक्रम संवत, नॉट शक संवत। उसी साल ये गाना सही आया था। देखिए हम यहाँ घोड़ा है, ये कोरियन सिंगर गाना गा रहा है। ओके, सो कहीं से भी आ सकता है भगवान का एनर्जी। ऐसा नहीं है कि वो इंडिया में ही आएगा, ऐसा नहीं है, ये कोरिया में आया था। और ये सॉन्ग पूरा वायरल हुआ था। इवन विराट कोहली भी इसके ऊपर डांस किया। विराट कोहली गंगम स्टाइल। ये जब इंडिया जीता था ना, आई थिंक चैंपियंस ट्रॉफी, अगर आपको याद है, तो वो एक गंगम स्टाइल का डांस कर रहा था। ओपा गंगम स्टार ऐसे करके वो डांस कर रहा था। देखिए दोनों घोड़ों को लगाम ये वो करके। सो दैट इज कल्कि कॉन्शियसनेस। ओके, तो अवतार का जो कॉन्शियसनेस है वो एक पर्टिकुलर मनुष्य में ऐसा नहीं आता। आएगा तो आएगा, मैं ये नहीं मना कर रहा हूँ कि नहीं आएगा। मैं बोल रहा हूँ अलग अलग लोगों के रूप में अलग अलग वेश डाल के पहन के एंड ऑल दैट, ठीक है। तो यही मैंने अपने बुक में डाला है। अगर आपको बुक चाहिए तो मैं बुक दे दूंगा, ठीक है। तो इधर भी मैंने बहुत डीपली मैंने डिकोड किया है। जो मैंने वीडियो में बनाया था बहुत इको साउंड आ रहा था। तो जैसे कि बुक में लिखा है ना कि दधी दधी, भगवान का जन्म वैतरणी नदी के उत्तर तट पर, उनके पिता का नाम अनंत मिश्र होगा, जिनका वर्ण दूर्वा दल हरित के समान श्यामल होगा। वो एक अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण ये वो। शिशु अनंत दास अपने बारंग सुनो प्रभु बिरजा अनंत मिश्र जन्म लेगा। पश्चात के गृह का त्याग तपस्या करेंगे, वो सिद्धगिरी नामक स्थान में जाएंगे। फिर वहाँ से वो जाएंगे एकाम्र कानन स्थित खंडगिरी। तो ये सब एक्चुअली ये सुवर्ण च्युतगिरी। यहाँ कौन सा गोल्डन माउंटेन है आप मुझे बताइए, कौन सा सुवर्ण गिरी है भुवनेश्वर के पास? नहीं है। मैं उड़ीसा में 11 साल रह चुका हूँ। ओके, किसी माउंटेन को आप सुवर्ण माउंटेन बोलेंगे तो नहीं होगा। बेसिकली क्या है, जब सूरज उत्तरायण जाता है तो ये आकाश गंगा ना सुवर्ण रूप में यानी गोल्डन कलर में ग्लो करता है, क्योंकि सन है, सूरज है, इसलिए इसलिए उसको हम सुवर्ण मेरू बोलते हैं। और ये भी लिखा हुआ है, तट पर स्थित पूरी धाम नीलाचल में महिमा प्रभु ने प्रथम बार धूलिया गोसाई स्वरूप में उत्कल निवासियों को दर्शन दिया। बेसिकली अगेन इट इज बेसिकली ये महादधी जो लिखा हुआ है, महादधी इज नॉट समुद्र। यही गलती हो गई लोगों से। महादधी इज बेसिकली श्वेत कलर यानी वाइट कलर का मिल्की वे ओशन। दिस इज नॉट उड़ीसा। ओके, उड़ीसा वालों को बुरा लगे, मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन ये जो अच्युतानंद जी और बाकी जो संतों ने जो भी लिखा हुआ है, दिस इज ऑल रिलेटेड टू आकाश गंगा, ठीक है। अयोनिज जन्म का मतलब है चेतना का जन्म, ऊर्जा का जन्म।
ना कि एक पर्सन का जन्म। पर्सन में आएगा तो अच्छी बात है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं चेतना की बस। तो नीलाचल ब्लू माउंटेन एस्ट्रोनॉमिकल लैंग्वेज, ये मेरू पर्वत है, एक्सिस है, पोल है, ओशन शोर है, उत्तरायण में ग्लो करता है क्योंकि सूरज उस तरफ जाता है। ओके, अवतरणा, डिसेंट ऑफ कॉन्शियसनेस, ये वो सब। ऑकर क्लोथिंग एंड मैटेड हेयर, अग्नि, तपस, सोलर डिसिप्लिन, एंटेंगलमेंट ऑफ टाइमलाइंस, कोड्स एंड नाड़ी। ठीक है, तो ये बात है। तो ये मेरा वीडियो जो है, दिस इज अबाउट क्लियरिंग सम डाउट्स या मिसकंसेप्शन। लोगों को, उनको लगता है कि कोई फिजिकल जगह होगा, जैसे शंबल होगा, उत्तर प्रदेश होगा, या उड़ीसा होगा, जाजपुर होगा, बीरजा क्षेत्र होगा, नीलाचल होगा, पूरी होगा, ऐसा नहीं है। अयोनिज जन्म है। सो अयोनिज का मतलब है जो जन्म नहीं लेता, या जो योनि से जन्म नहीं लेता। ओके दोस्तों, धन्यवाद।